लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में जोहर टाउन, टाउनशिप, बाबडा टाउन, ठोकर न्याज बेग, डिफेंस रोड, गार्डन टाउन और लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर में 80 मिनट के दौरान 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इंतजामिया की वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। कराची के तारिक रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। मलिए और कोरंगी में बूंदाबांदी। रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी गिलियात में भी बारिश। कराची में डिफेंस खयाबान निशात पर 2 ग्रुप्स में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में फहद बुगटी, नसीबुल्लाह अली, मीर ईसा और मीर मोहसिन बुगटी शामिल। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। झगड़ा गाड़ियां टकराने पर हुआ या दरीना दुश्मनी है, कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। एडिशनल IG कराची वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कोई भी कानून से बारातर नहीं, कानून के रट कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की पुलिस को हिदायत। दोनों ग्रुप्स के अफराद की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। जमात इस्लामी महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज इस्लामाबाद में मैदान सजाने को तैयार। धरने में शरीक होने के लिए मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान धरने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं शहर इक़्तिदार में धरना पुरअमन होगा। शुरका रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। हुकूमत धरने में रुकावट ना डाले। हालात ख़राब हुए तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। लोग अपने घर की चीज़ें बेच कर बिल अदा कर रहे हैं। अवाम IPP से छुटकारा चाहते हैं। जमात इस्लामी के धरने की कॉल इंतजामिया भी मुतहरिक। डी चौक कंटेनर से भर गया। नादरा चौक, सरीना चौक और एक्सप्रेस चौक में भी कंटेनर्स ही कंटेनर्स। शहरी इक़्तिदार में दफ़ा 144 नाफिज। किसी को धरने, जलसा करने या एहतजाज की इजाज़त नहीं। पुलिस का मौक़िफ़। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। कई रहनुमा और कारकुन धर लिए। लाहौर में अमीरुल अज़ीम के घर पर हमला, ड्राइवर गिरफ्तार। खारियाँ कैंट मियाँ उस्मान रफ़ी गिरफ्तार। बहावलपुर से जमात इस्लामी के 11 जिम्मेदारान गिरफ्तार। ओकाड़ा से धरने में शरीक होने वाले जमात इस्लामी के कारकुनान की बस को भी रोक लिया गया। हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी PTI ने कहा बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत डूब गई है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तमाम मसाइल का एक ही हल है, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफ़ी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई वाक़यात तमाम CCTV कैमरास के सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। कंवल जोसेफ ने कहा कि ऑन चौधरी ने इद्दत केस में झूठी गवाही दी। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया। नायब अमरीकी सदर कैमिला हैरिस ने गजा में होने वाली अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। गजा जंगबंदी मुआहदे करने का वक्त आ गया है। गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। कैमिला हैरिस की इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में बातचीत। कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप का मुबाहसे का चैलेंज भी कबूल कर लिया। कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहसे के लिए तैयार हूँ। इंतखाबात में शिकस्त देने से पहले ट्रंप को मुबाहसे में भी हराना चाहती हूँ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मुबाहसे का चैलेंज किया था। आज अपनी बात से मुकर गए। अमरीकी निजी चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस को 17 सितंबर को मुबाहसे की तजवीज़ दे दी। सदारती इंतखाबात पर अमरीकी सर्वे भी आने लगे। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को कैमिला हैरिस पर मामूली सी बरतरी हासिल है।
मन्नू वाक़े पर एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मजम्मत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दे दिया, अगर कोई भी मुसल्ला गैर सरकारी शख्स मुलविस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्ला गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बशमूल जनूबी अजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जनूबी अजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से ज़ायद 500 यूनिट वाले सारिफिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डेटा मौजूद था जिसके बायस सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमज़ान के दौरान हमें पता चला हमारे पास दुरुस्त डेटा नहीं, इल्म नहीं पंजाब में कितनी आबादी सोशल इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। हुकूमत ने एक कारखाना पावर प्लांट लगाया, खुद लगाया और जाम शोरों में लगाया और कोयले का लगाया। उसकी जो वैल्यू है 1 रुपये है। उसी वक्त यहाँ पे एक इदारा लगा जिसकी 2 रुपये है। आपके सामने एविडेंस है। हमारी हुकूमत को इस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो है वो एक दुनिया की बेहतरीन फर्म, उसका हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर उसका पूरा खर्च देने को तैयार है और फॉरेंसिक ऑडिट कराने के क्या ये वैल्यू ऑफ जो लगे हैं पावर प्लांट्स, क्या इसकी वैल्यू ठीक है, क्या उसमें जो इक्विटी वो बता रहे हैं कि हमारी इक्विटी है जिस पे रिटर्न है, जिस पे उससे प्रॉफिट लेना है 17, क्या उसमें इक्विटी लगी भी है कि नहीं लगी। IPPs का हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है। ये 24 करोड़ अवाम का मसला है। हमने 2018 में भी ये मामला उठाया था। अगर 2018 में उनका ऑडिट हो जाता तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। हुकूमत जवाब पेश ना करे। ये मुआहदे ईमानदारी से नहीं हुए। सब कुछ सामने है। फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हुकूमत को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमारा सारा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपने 52% प्लान से कैपेसिटी पेमेंट खत्म करे। अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमती प्लान से सुबह ही रिलीफ दे सकती है। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। नेतन्याहू ने कहा कि रफा कैंप पर हमलों में एक भी फलस्तीनी हलाक नहीं हुआ। हालांकि रफा पर मिसाइल हमले में 45 फलस्तीनी शहीद हुए थे। इस कत्लेआम को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ज़मीन पर जहन्नुम से ताबीर किया था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में 40,000 इमदादी ट्रक दाखिल होने का दावा किया, जबकि हकीकत यह है कि इजराइल ने सिर्फ 20% इमदाद गज़ा में दाखिल होने दी। इस बेरहमी पर अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा की पट्टी में कहत और ग़िज़ाई किल्लत का ऐलान कर चुकी है। नेतन्याहू का एक और झूठ ये कि इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीनी शहरियों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया, लेकिन अमली तौर पर 7 अक्टूबर से अब तक 40,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स और रशीदा तलीब ने नेतन्याहू को मुजरिम और झूठा करार दे दिया, जबकि नैंसी पेलोसी समेत दर्जनों डेमोक्रेटिक अरकान ने नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट किया। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज के वहशियाना ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद और 110 ज़ख्मी। शेख रिजवान पर शेलिंग से ख़वातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इजरायली फोर्सेस की बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। 90,403 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। समंदरी तूफान गेमी चीन से टकरा गया। हुकाम की सैलाब की वार्निंग जारी। कई सूबों में नदी नालों में तोग़यानी, लाखों अफराद को इनखला का हुक्म। समंदरी तूफान गेमी चीन से टकराने वाला तीसरा ताकतवर तूफान है। फौजियान सूबे में 227 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुमकिन तबाही के पेश नज़र 2,40,800 अफराद को पहले ही निकाल लिया गया था। तूफान के बायस मुल्क के 10 सूबों में शदीद बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता साल बीजिंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में रुखसुरी तूफान से $30 बिलियन का नुकसान हुआ था।
all best to make sure. विमेंस एशिया कप के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले मैच में भारत और बांग्लादेश में दोपहर 1:30 बजे जोड़ पड़ेगा। शाम 6:30 बजे दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान विमेंस टीम का सेमीफाइनल से कबल प्रैक्टिस सेशन तमाम खिलाड़ियों ने हेड कोच की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पेरिस ओलंपिक्स फलस्तीन के एथलीट्स का दस्ता पेरिस पहुंच गया। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद के फलस्तीन के हक में नारे। फ्रांस से फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक्स में शरीक ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट का सामान चोरी हो गया। ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। कहा कि वैन तोड़कर सामान निकाला गया। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब आज होगी।